साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे प्रिय तुला राशि के जातक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आचार्य कृपाल एस्ट्रोलॉजी में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आपके साथ एक नए इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, बहुत समय बीत गया, परेशानियों में सालें गुजर गईं, महीने गुजर गए, दिन गुजर गए, और चलते चलते ये 2025 भी निकलने को जा रहा है। इसका पहला सप्ताह निकल चुका है, दूसरा सप्ताह आने वाला है, आ ही चुका है। तो आज आपको बताने जा रहा हूँ कि ये दिसंबर माह का दूसरा सप्ताह आपके जीवन में क्या कुछ लाएगा नया, या ऐसा ही चलता रहेगा। परिवर्तन कुछ होगा, समय बदलेगा या नहीं बदलेगा। पारिवारिक जीवन, आर्थिक समस्याएं, विद्यार्थियों के लिए समय, सब कुछ कैसा रहने वाला है, लव लाइफ चर्चा करूँगा। साथियों, 2025 सभी लोगों ने बताया था कि एक ऐतिहासिक वर्ष रहेगी, लेकिन कुछ की हुई, कुछ की नहीं हुई। अब इंतज़ार करते करते दिसंबर का ये लास्ट महीना भी एक सप्ताह निकल चुका है, इसमें भी। तो आगे क्या होने वाला है, ये चर्चा का विषय है। हर एस्ट्रोलॉजर भविष्य के बारे में बताता है, और वही मैं भी बता रहा हूँ कि आपका आगे का भविष्य कैसा है, आगे का सप्ताह कैसा रहेगा, आपको कुछ मिलेगा, ये ऐसा ही रहेगा। साथियों, लिखा है बुरा वक्त समाप्त हो चुका है, अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। सही बात है। ग्रह नक्षत्र की माने तो अब ग्रहों का परिवर्तन, आपके जीवन का परिवर्तन हो सकता है। समस्याओं का अंत होने वाला है, और दुखों का भी अंत हो चुका है। अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। अब आप खुद अनुभव कर रहे होंगे, पैसा भी आ रहा है धीरे धीरे, दुखों का भी अंत हो रहा है धीरे धीरे, समस्याओं का समाधान हो रहा है। आप चाहें कि एकदम सब कुछ हो जाए, वो तो नहीं हो पाता है, अब धीरे धीरे हो रहा है। तो साथियों, समय का चक्र धीरे धीरे बदल रहा है, और आप लोग बहुत तेज़ी के साथ आगे पथ पर बढ़ने वाले हैं। ग्रह नक्षत्रों का माने तो ग्रह नक्षत्रों में बहुत तेज़ी से बदलाव आया है, और आगे जो समय आ रहा है वो सूर्य देव का समय, शनि देव का समय, सेनापति मंगल का समय आ रहा है। इससे आपके जीवन में चमक आएगी, आपके जीवन में उत्साह आएगा, नई प्रेरणा मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सब कुछ बदल जाएगा। साथियों, समय एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। आगे जो समय आ रहा है वो अच्छा आने वाला है। आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, सोचे हुए काम बनेंगे। कर्म फलदाता शनिदेव आपसे प्रसन्न होने वाले हैं, जो आपको भर भर के देने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव तो कृपा कर ही रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में अब चमक दिखाई दे रही है, चमक आएगी, पैसा आएगा,
और पैसा आपका अटका हुआ या कहीं से आपका पिछला शेष कहीं का HDFC लोन या नौकरी का बोनस या आपका ही जो पहले किया हुआ कर्म है उसका संचित हुआ धन अब मिलने वाला है। और ये दिसंबर माह का दूसरा सप्ताह आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आ रहा है। चेंज हो जाएगी लाइफ आपकी, ऐसा समय आ सकता है। साथियों, आत्मविश्वास बढ़ेगा, काम करने की रुचि बढ़ेगी, काम करने में मन लगेगा, जो अब तक ऐसा नहीं हो रहा था। आप नीरस बैठे हुए थे, काम में मन नहीं लग रहा था। जब काम में मन नहीं लग रहा था तो जब काम ही नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो फल कहाँ से आएगा। तो अब आपका काम करने में मन लगेगा, और जब काम करने में मन लगेगा तो उसका फल मिलेगा, और फल धन के रूप में मिलेगा, पैसा आएगा। साथियों, आगे मैं चर्चा करता हूँ कि पारिवारिक जीवन जो अब तक तनावपूर्ण रहा था वो अब सही रहता दिखाई दे रहा है। आपस में प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी में दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, समाज में इज्जत बरकत रहेगी, और एकाएक धन की प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, ऐसा न समझें तुला राशि के जातक करोड़ों में होते हैं तो ये सबके लिए तो नहीं हो सकता है। हाँ, कम से कम 60% तो सबके लिए सटीक बैठेगा, फिर अपनी अपनी कुंडली के हिसाब से है। तो ये समय आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, बदलाव का समय है, चेंज का समय है, पूरी साल का निचोड़ है। जो लोगों ने साल की भविष्यवाणी की थी उस साल का अब निचोड़ दिखाई आ रहा है। ये दूसरा सप्ताह आपको बहुत कुछ चमत्कार दिखाने वाला है। समस्याओं का अंत होगा, पारिवारिक जीवन मधुर होगा, जीवन में तनावपूर्ण स्थिति समाप्त हो जाएगी, और धन का आगमन होगा, कर्ज की स्थिति समाप्त होगी। कर्ज से आप वास्तव में परेशान रहे हैं, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग पैसे के लिए परेशान रहे। अब समय अच्छा आने से उनका समय अब अच्छा आ रहा है, इसलिए सही रहने वाला है। स्वास्थ्य के लिए चली आ रही बीमारियों से निजात मिलेगी, भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, सानंद रहेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। भूमि भवन वाहन संबंधी समस्याओं का अब समाधान होगा, व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में प्रोग्रेस के चांस हैं, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, और धन की स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम के योग बन रहे हैं, वो इस सप्ताह में या अगले दिसंबर में ही हो सकते हैं। कोई अभिन्न मित्र आपसे मुलाकात करेगा, जिसके आने से परिवार में खुशी की लहर दौड़ेगी। भूमि भवन वाहन, ये 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनसे संबंधित समस्याओं का समाधान होता दिखाई दे रहा है। अगर आप कहीं ज़मीन खरीदने के चक्कर में थे, नहीं खरीद पा रहे थे, वो समस्या सॉल्व हो रही है। मकान बनाने के चक्कर में या खरीदने के चक्कर में थे, वो भी समस्या का समाधान होगा। और
वाहन लेने की उसमें थे, वो भी समस्या समाप्त हो सकती है। तो भूमि भवन वाहन संबंधी समस्याओं का अंत दिखाई दे रहा है। ये समस्याएं हल होंगी, शरीर से आप स्वस्थ होंगे, चली आ रही बीमारियों से निजात मिलेगी, परिवार में सुखद वातावरण रहेगा, आप में एक नई ऊर्जा बढ़ेगी जिससे आपका काम करने में मन लगेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और नेगेटिविटी आपकी दूर होगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ये अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। जब ये योग बनते हैं तभी सुख और शांति मिलती है। साथियों, परिवार में जो तनातनी चली आ रही थी उससे भी अब निजात मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आगे मैं कहना चाहूँगा, विद्यार्थियों के लिए समय अति उत्तम है, पढ़ाई में मन लगेगा, विदेश में पढ़ाई के योग बन सकते हैं और नौकरी के लिए मैंने पहले भी बताया था नवंबर और दिसंबर का महीना उत्तम है। तो नवंबर तो निकल गया, कुछ की लगी होगी, कुछ की नहीं लगी होगी, दिसंबर में चांस हैं आगे, क्योंकि ये वर्ष 2025 आपको कुछ न कुछ देकर जाने वाली है। ये दूसरे सप्ताह में ही आपको दिखाई देने लगेगा। साथियों, लव लाइफ के बारे में चर्चा करें तो लव लाइफ तो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जो लोग पुराने हैं वो खुद सोच लें कि उनका लव लाइफ कितना अच्छा था। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे और एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे। पुराने लोग हों वो अब भी अपना देख लें कि उनका लव लाइफ अब भी अच्छा है, उसमें कोई लालच नहीं था, कोई लोभ नहीं था, कोई मतलब नहीं था। वो पुराने लोग सच्चा प्यार करते थे, सच्चे प्रेमी थे। अब नई जनरेशन में मतलब ही प्यार रह गया है, प्यार में खूब धोखा मिल रहे हैं। सोचते ये हैं लोग कि प्यार करते हैं तो ये सच्चा प्यार होगा, जो कहते हैं वो सही कह रहे होंगे, लेकिन दो तरह की बातें होती हैं, पेट में कुछ और होता है और मुंह पर कुछ और होता है। साथियों, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ कि अब नए ज़माने में प्यार एक तोहफा नहीं है, प्यार एक धोखा है। बहुत सोच समझ के कदम रखें। अब तो टाइम पास वाला प्यार है, बस इकट्ठे हुए, टाइम पास हुआ, कुछ दिन चला, उसके बाद समाप्त हो गया, नया फिर पार्टनर मिल गया, कुछ दिन चला, फिर समाप्त हो गया। अब ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में एक के होकर रह जाते थे, दूसरा मन में ही नहीं भरता था, चाहे वो कैसा ही हो। लेकिन अब तो चेंज का ज़माना है, नए कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से अपने लव पार्टनर बदलते हैं। साथियों, क्या कहें ज़माने को, आप लोग खुद समझदार हैं, समझदारी से काम लें और प्यार में धोखा न खाएं। मैं तो यही कहूँगा, प्यार तो करें, ज़रूरी है, लेकिन धोखे से सावधान रहें। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उपाय के रूप में भी कुछ बता दें थोड़ा सा कि भगवान के सानिध्य में रहें, परमात्मा से जुड़े रहें, भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहें। भोलेनाथ महादानी हैं, भर भर के देते हैं, इनके पास अपार भंडार है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम सजेशन अच्छा भी देते हैं कि आप अपने इष्ट को ना छोड़ें। आप जिसकी पूजा अर्चना करते आए हैं उसकी पूजा अर्चना अवश्य करते रहें, उसके सानिध्य में रहें, परमात्मा आपका ज़रूर भला करेगा, ऐसी हमें पूर्ण उम्मीद है। साथियों, मेरे तो भोलेनाथ हैं,
और भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। ये भोले भंडारी, इनके पास अपार भंडार है। इनकी पूजा करते हों तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और एक लोटा जल में प्रसन्न हो जाते हैं। सुबह शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथियों, किसी को जन्म कुंडली दिखानी है या अपने कोई प्रश्न पूछने हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से उचित फीस जमा करके प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इससे मुझे संबल मिलता है आगे के लिए तैयारी का। और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख देना। धन्यवाद।